नमस्कार साथियों, आज का अपना वीडियो रहेगा रेट शिक्षक भर्ती से रिलेटिव। रेट शिक्षक भर्ती से रिलेटिव काफ़ी सारे वीडियो आपको पहले भी उपलब्ध करवा चुका हूं मैं, और इनसे पहले एक और महत्वपूर्ण वीडियो जो कि संस्कृत भाषा का अपन चयन करते हैं और उसकी तैयारी कैसे करें। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में प्रश्न है कि 10वीं तक हमारे संस्कृत विषय रहती है और उसकी तैयारी कैसे करें, उनसे रिलेटिव था। और उनसे पहले 2 वीडियो थे समग्र रणनीति से संबंधित, तो पूरे रेट की तैयारी कैसे करें, कौन से समय में क्या पढ़ें और एक अच्छी रणनीति कैसे होनी चाहिए जिससे रेट में अपन सफलता प्राप्त कर सकें। वो वीडियो आपने नहीं देखे तो देख लेना। और आज का अपना वीडियो रहेगा हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें, हिंदी भाषा प्रथम के रूप में या फिर सेकंड के रूप में चयन करने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। तो आज का अपना वीडियो रहेगा हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें। भाषा प्रथम या सेकंड के रूप में हिंदी विषय का अपन चयन करते हैं। हिंदी भाषा का 2 भाषाओं का अपन चयन करते हैं रेट में, और रेट में 2 भाषा जिसमें प्रथम भाषा का चॉइस कर रखा है तो उस भाषा को अपन द्वितीय भाषा के रूप में चयन नहीं कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में अपने अध्ययन किया था संस्कृत विषय की तैयारी कैसे करें, और ये सभी लगभग काफ़ी विद्यार्थियों को छोड़ करके काफ़ी सारे विद्यार्थियों की कॉमन समस्या थी कि हमारे संस्कृत है वो 10वीं कक्षा तक ही रहती है। 10वीं कक्षा के बाद में संस्कृत का हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा संस्कृत से। कुछ एक विद्यार्थियों का संस्कृत विषय से संबंध रहा होगा, लेकिन कुछ काफ़ी सारे कमेंट आए थे पिछले वीडियो पे कि हमारा तो संबंध नहीं रहा। तो इनसे रिलेटिव संस्कृत विषय की तैयारी कैसे करें, इनसे रिलेटिव वीडियो हमने अपलोड कर लिया है, देख लेना आप भी। अब आज का अपना वीडियो रहेगा हिंदी विषय, हिंदी भाषा, जो कि एक सरल लगती है, सभी आपको भी सरल लग रही होगी, लेकिन हकीकत में सरल विषय नहीं है। ये काफ़ी कठिन विषय है और व्याकरण भी इसकी कठिन है। यदि आप सरलता के रूप में सरल मान करके बैठ गए तो हो सकता है आप नुकसान न ले लो। तो हिंदी विषय से रिलेटिव कितने प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, रीट में कितने पूछे जाते हैं? 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 30 में से व्याकरण से रिलेटिव कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? व्याकरण से रिलेटिव कितने पूछे जाते हैं? 15। और शिक्षण विधियों से रिलेटिव कितने पूछे जाते हैं? 15 क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा, 15 क्वेश्चन है वो व्याकरण से संबंधित पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन किन से संबंधित पूछे जाते हैं? शिक्षण विधियों से संबंधित। अब व्याकरण की तैयारी कैसे करें और शिक्षण विधियों की तैयारी कैसे करें? शिक्षण विधियों का अपना वीडियो एक अलग से आएगा, उसमें सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा कि शिक्षण विधियों की तैयारी कैसे करनी है। आप जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी, मेरा अनुभव आपके साथ में साझा कर रहा हूँ हिंदी विषय की तैयारी करने के लिए। वैसे आपको सरल लग रहा है विषय, लेकिन इनके लिए एक अपनी पुस्तक चलती है कक्षा 9 से लगा करके 12 तक। पिछले वीडियो में भी, सभी वीडियो में मैं आपको यही सुझाव देता हूं कि कक्षा 9 से 12 तक हिंदी नवीन व्याकरण की एक पुस्तक चलती है, हिंदी नवीन व्याकरण। हिंदी नवीन व्याकरण हर पुस्तक डिपो की दुकान पे आपको ये मिल जाएगी, या फिर कक्षा 9 से 12 तक कोई भी विद्यार्थी सरकारी या फिर निजी विद्यालय में पढ़ रहा है तो उनके पास में भी यह पुस्तक उपलब्ध हो सकती है। हिंदी नवीन व्याकरण पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक में जो आरबीएससी की यह पुस्तक है या फिर एनसीईआरटी की पुस्तक है, इस पुस्तक में बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे तरीके से जानकारी दे रखी है, बहुत ही बढ़िया जानकारी दे रखी है। इन पुस्तक को आपको समथिंग इतनी ही छोटी सी पुस्तक है और आप रेगुलर पढ़ेंगे तो 10 दिन में आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो भी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे कि इस पुस्तक में क्या दे रखा है और हिंदी व्याकरण क्या है, इनसे रिलेटिव जानकारी। उसके बाद में आपको क्या करना है, किसी भी एक प्रकाशन की हिंदी की पुस्तक लेनी है। किसी भी एक प्रकाशन की आप लूसेंट की ले सकते हैं, राघव प्रकाश की भी पुस्तक ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। अन्य किसी प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं जो केवल हिंदी से रिलेटिव है। और उनमें करना क्या है, इनमें से वैसे ये उच्च लेवल की होती है, हिंदी साहित्य के लेवल की होती है, हिंदी साहित्य के लेवल ये पुस्तकें होती है, लेकिन ये 9 से 12 वाली पुस्तक अपने रेट के लेवल की है। इन्हें तो आपको पूरी की पूरी पढ़नी है और इनमें से काफी सारे प्रश्न भी पूछे गए थे। लेकिन ये वाली पुस्तक है जो कि उच्च लेवल की होती है, इनमें से क्या पढ़ना आपको, आप सिलेबस है रेट का, हिंदी भाषा प्रथम के रूप में आप चॉइस कर रहे हैं तो प्रथम का सिलेबस निकालिए, और यदि सेकंड का चॉइस कर रहे हैं सेकंड का सिलेबस निकालिए। अब उनमें से हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हैं, हिंदी के कौन कौन से टॉपिक है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, वाच्य,
ये सारे संधि है, समास है, ये सारे टॉपिक है जो कि इनमें जितने देर के हैं एक टॉपिक उठाइए, इनमें से पढ़िए, पहले इनमें से पढ़िए, उसके बाद में इस पुस्तक में से पढ़िए, और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में प्रश्नोत्तरी हल करनी है। क्या करनी है? प्रश्नोत्तरी हल करनी है। अब आपको केवल पढ़ने का तरीका यह नहीं होना चाहिए आपने किताब के पन्ने घुमा दिए ऐसे ऐसे। मैंने तो क्या, आज तो संज्ञा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सर्वनाम भी कंप्लीट कर लिया, विशेषण भी कंप्लीट कर लिया, ये अपना काम कंप्लीट हो गया। तो वो तो होती है केवल स्कैनिंग, ऊपर ऊपर से आप स्कैन करते जा रहे हैं, लेकिन स्कैन आंखों से स्कैन हो गया, लेकिन अपने भेजे में कुछ घुसा ही नहीं। ये तो स्कैनिंग हुई। एक समग्र रणनीति के हिसाब से पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि समग्र रणनीति के हिसाब से किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो इसके लिए आपको एक टॉपिक लेना है, जैसे कि अपने संज्ञा टॉपिक लिया, संज्ञा टॉपिक लिया, पहले इंसुलेटिव मान लिया, अपने को जानकारी नहीं है, हालांकि हम तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण, हिंदी की व्याकरण वैसे बेसिक भी लगती है, लेकिन मान लिया अपने को इसकी जानकारी नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, कक्षा 9 से 12 वाली इस पुस्तक में, हिंदी नवीन व्याकरण की पुस्तक में संज्ञा क्या है बिल्कुल बेसिक तरीके से, सामान्य तरीके से आपको समझा रखा है। सामान्य तरीके से इस पुस्तक में समझा रखा है कि संज्ञा क्या है और इनके प्रकार कौन कौन से, और उदाहरण दे रखे हैं, छोटी सी आधे पैराग्राफ में पूरी की पूरी संज्ञा दे रखी है। वहां आप समझिए, पढ़िए, वहां पर भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर यहां आइए इस पुस्तक में। इस पुस्तक में आने के बाद में आपको समग्र इसकी विशेषता, परिभाषा, अर्थ आपको समझ में आ जाएगा संज्ञा का। और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्नोत्तरी भी इन पुस्तकों में दे रखी हुई होती। यदि आपके पास में यह पुस्तक नहीं है तो इनका वैकल्पिक उपाय बताता हूं। कक्षा अपने 3 से लगा करके 10 तक की जो पुस्तकें चलती है, अब कक्षा 3 का क्यों बता रहा हूं, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि कक्षा 3 से लगाकर 5 तक का तो लेवल बहुत ही लो होता है, इनमें से तो हम क्यों पढ़े इन पुस्तकों को। तो देखिए दोस्तों, इनमें से काफी सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इंग्लिश का भी हो सेकंड भाषा के रूप में और हिंदी हो, इनमें से काफी सारे प्रश्न पूछे गए। और एक महत्वपूर्ण व्याकरण से संबंधित इन पुस्तकों में सीरीज चलती है, भाषा की बात, किताब उठाइए आप, और इन किताब में भाषा की बात करके एक सीरीज चलती है। प्रत्येक पार्ट खत्म होता है, खत्म होने के बाद प्रश्नोत्तर दे रखे होते हैं 7-8 प्रश्नोत्तर, और 7-8 प्रश्नोत्तर के बाद में भाषा की बात करके एक सीरीज है, जिनमें प्रत्येक पार्ट में अलग अलग टॉपिक लिया हुआ है। पहले पार्ट में मान लिया संज्ञा से रिलेटिव, संज्ञा का भाग, आधा भाग इसमें दे रखा है और आधा दूसरे पार्ट में दे रखा है। तीसरे पार्ट में संज्ञा सर्वनाम ले लिया, फिर विशेषण ले लिया अगले पार्ट में, ऐसे करके तीसरी क्लास से प्रारंभ करके ये 8 तक लगभग पूरी व्याकरण इस किताबों के साथ साथ में पूरी करवा देते हैं। किताबों के साथ साथ में क्या होता है, पूरी करवा देते हैं। वैसे व्याकरण अध्यापन की जो शिक्षण विद्या अपन पढ़ेंगे तो उन शिक्षण विधियों में यह है कि व्याकरण का अध्यापन कैसे करवाया जाए विद्यार्थियों को। तो एक तो ये होता है कि पाठ पढ़ाते हैं, उनके साथ साथ में व्याकरण के जो उदाहरण आते हैं उनमें हल करवाते करवाते पढ़ा दिया जाए विद्यार्थी को। और एक आता है कि एक साथ में सारे टॉपिक है वो पढ़ाए जाए। तो इन किताबों में क्या है, इन किताबों में ये है कि कक्षा 3 से जो आगे बढ़ रही किताबें हिंदी में, उनकी पाठ के पीछे भाषा की बात दे रखी है, और इनके साथ साथ पाठ के साथ साथ में क्या होता है, अपने को व्याकरण का ज्ञान भी करवाया जा रहा है। तो ये व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक है। इन टॉपिक को क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से समझना है और फिर इन पुस्तकों को पढ़ना है। इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद में हो सकता है आपके पास में ये पुस्तक उपलब्ध है तो इनको पढ़िए। इन तीनों के बाहर साहित्य की कोई क्वेश्चन आएगा और फिर भी आपको समझ में नहीं आए, कुछ विद्यार्थी कमेंट आए, देख सर हमें तो एक तो मन नहीं लगता या समझ में नहीं आता, हम कौन सी क्लासेस का कोर्स लें, कौन सी क्लासेस से कोचिंग करें, कौन से यूट्यूबर को देखें। तो दोस्तों हम तो आपको पता ही है किस हिसाब से यहाँ है, समझ गए होंगे। कोचिंग वाले अपने हिसाब से होते हैं, यूट्यूबर वाले यूट्यूब पे अपने हिसाब से होते हैं। कुछ जानकारी सही आप तक साझा कर देते हैं और कुछ जानकारी ऐसी होती हैं जो साझा अच्छे तरीके से हो जाती है और कुछ जानकारी ऐसी है जो अच्छे तरीके से जानकारी साझा नहीं होती है। अब इसमें निर्णय आपको करना होता है। हमने बहुत सारी बातें बता दी यहाँ पे। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं भाई इतनी सारी
किताबें पढ़ करके कोई IAS थोड़े ही बने हो, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि अपने सामने कंपटीशन कितने का 12-13 लाख का कंपटीशन है। 12-13 लाख में से अपन अच्छे रैंक से चयन होंगे। हो सकता है भर्ती आपके पास में 15,000 की भर्ती आ जाए और उनमें से 2 भाग हो जाएंगे, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के, और उसके बाद में TSP का अलग चला जाएगा, नॉन TSP का भाग है वो अलग चला जाएगा, और उसमें भी जनरल का अलग, OBC का अलग, SC ST का अलग। फिर उसके बाद में महिला कोटा, जिस कैटेगरी से संबंध रखता है उसमें महिला कोटा कट जाएगा। उसके बाद में अपना क्या रहेगा, उनमें भी सैनिक का कोटा अलग चला जाएगा, विधवा विकलांग का कोटा है उनका भी अलग चला जाएगा। पीछे पोस्टें बिल्कुल कम बचेगी। देखने को तो मान लिया भर्ती आपके 50,000 की आ रही है, उदाहरण ले रहे हैं अपन 50,000 की, तो पिछली बार 58,000 की आ गई थी, उदाहरण ले रहे हैं 50,000। इसमें मान लिया एक लेवल के 25,000 हो गए, 25,000 में से 2-3 हज़ार किसके चले जाएंगे, TSP के, नॉन TSP के उनके अलग हो जाएंगे, और TSP के चले जाएंगे। उसके बाद 20,000 बचेगी, 20,000 में फिर कैटेगरी के अनुसार भाग हो जाएंगे। कैटेगरी के अनुसार भाग होने के बाद में अपने पास में कितनी सीटें बचेगी, बिल्कुल कम ही 4-5 हज़ार सीटें बचेगी। 4-5 हज़ार में कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं तैयारी करने वाले। तो आपको तैयारी ऐसा नहीं कि इतनी भयंकर भर्ती आ रही है, और इसमें भी रोस्टर लगती है, रोस्टर प्रणाली से अपना चयन होता है, तो फिर बहुत टेढ़ा काम है वह। इतनी आप गंभीरता से तैयारी करेंगे तब जा करके ही सिलेक्शन के करीब होंगे। और अपने आप को या फिर अपने कम ज्ञान को ज़्यादा हिलोरे देने, आप देखिए सभी लोगों की आप सुनिए, हमारे जैसे और भी यूट्यूबर है बहुत सारे, आपको यूट्यूब पे जानकारी मिलेगी, उनकी भी सुनिए। जो अच्छी जानकारी मिले वो आप ले लीजिए, आपको लगे कि ये जानकारी अच्छी है वो आप ले लीजिए, और वो लेने के बाद में अपने अध्ययन में उनका उपाय कीजिए, उनको लागू कीजिए, तब जाकर के आप सफल होंगे। और आपकी योजना एक अच्छी योजना होनी चाहिए, और उम्मीद है कि आप सफल होंगे अच्छी योजना बना करके। तो अपने आज इस वीडियो में पढ़ा था हिंदी भाषा की तैयारी कैसे करें। और हाँ, एक बात और भूल गया था मैं कि ये पुस्तकें पढ़ने के बाद में कक्षा 9 और 10 9 से लगा करके 10 तक की 9 से 12 वाली हिंदी नवीन व्याकरण, और उसके बाद में हिंदी व्याकरण से रिलेटिव कोई सी भी पुस्तक एक, जैसे कि लूसेंट वगैरह है या फिर राघव प्रकाश जी की है, और उसके बाद में अपने कक्षा 3 से हिंदी की जो पुस्तकें हैं उनमें चलती है हिंदी भाषा की बात, वो पढ़ना। उसके बाद में अब ये सारी बातें हो गई, अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कैसे प्रश्न आएंगे, उनके लिए आपको क्या करना है। तो उनके लिए हम जो अभ्यास सीरीज चलती है, अभ्यास टेस्ट सीरीज चलती हैं, इतनी सारी जानकारी पढ़ने के बाद में कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, शुरुआत में गाइड ले आते हैं। कौन सी लाएं, अपने दोस्त को पूछा कौन सी गाइड ले आए, तो उसने कहा कि लक्ष्य की लेके आ जा, दूसरे ने कहा राय की लेके आ जा, तीसरे ने कहा सिखवाल की लेके आ जा, चौथे ने कहा कि अपने कुंवर गणक सिंह की राह उनकी पुस्तकें लेके आ जाओ, या फिर साहित्य भवन पब्लिकेशन की पुस्तकें लेके आ जाओ। ये सारी अपन गाइड है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन ये जानकारी अपने बेसिक जब अपनी नींव नहीं भरी जाएगी मकान की, तो ऊपर अपन बहुत 2 मंजिला, 3 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला मकान कैसे बनाएंगे। तो नींव बनाने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में ये केवल अभ्यास करने के लिए है, ये केवल क्या है, अभ्यास करने के लिए। आपने कितना पढ़ा है, कितना पढ़ा है, और इनमें गाइड लीजिए, और लास्ट में ये एग्जाम से 10-15 दिन तक हल करने की ये होती है। लेकिन विद्यार्थी शुरू से ही इसमें आंखें डाल के बैठा है। ज़्यादातर 80% विद्यार्थियों या 70% विद्यार्थियों की कॉमन समस्या है। कॉमन समस्या ये है क्योंकि इनमें घुसे बैठे रहते हैं, और तैयारी करने वाले इनसे तैयारी करके आगे बढ़ चले जाते हैं, इनसे तैयारी करके सेलेक्ट हो जाते हैं, और इसमें बैठे रहने वाले हर साल नई गाइड खरीदते हैं, फिर क्या आज तो मैं गाइड लेके आ गया और अब तैयारी स्टार्ट करूंगा, और इन्हें पढ़ते हैं, एक ही किताब को पढ़ते हैं, और इनमें से आपको पता ही कितने प्रश्न आते हैं। प्रश्न तो पूछे जाते हैं इनमें से, बेसिक जानकारी इनमें से ना भी आया तो इतनी सारी पढ़ी हुई होगी तो आपको पता ही है, आराम से हल कर सकते हैं। बेसिक जानकारी थी, आपको अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, अच्छी न लगे तो बुरा भी कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके कमेंट का जवाब दे देंगे, आपके आभारी होंगे। वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, और आगे इसके बाद में अपना वीडियो रहेगा लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए अलग अलग रहती है, साइकोलॉजी से संबंधित अपना वीडियो रहेगा, और उसके बाद में शिक्षण विद्या कैसे पढ़नी है, कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है उनके लिए, तो उनसे रिलेटिव अपना अगला वीडियो रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।